राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। ठीक है, एक दिव्य दुर्गा का बख्श आपके साथ साथ आपके लव्ड वन की भी रक्षा करता है और इस बात का आप बिलीव कीजिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। तो आभा मंडल क्लेंस करने के लिए आप लोग रिलैक्स हो जाइए। आप लोग डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। ठीक, जितना आप रिलैक्स होगे उतना ही आपको बेटर फील होगा और आपकी क्लिनजिंग हो जाएगी जल्दी से। ठीक है, चलिए। जो भी कहीं से फेंकी जा रही है तो उनको 100 टाइम मिलियंस करके वही परफेक्ट दीजिए प्लीज। सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। भद्रकाली ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। दुर्गा ओम ओम नमो भगवते तव्य पुरुषाय महात्मने हरे पद्म श्रीहाय ब्रह्मणे परमात्मने मुद्रम महाविष्णु सकलाधारम सप्तमुखं नशि विष्णुपथं मृत्युं नमाम्यहम्। पद्म श्रीहाय ब्रह्मणे मुद्रम महाविष्णु सकलाधारम सप्तमुखं नशि विष्णुपथं नमाम्यहम्। नमो भगवते तव्य पुरुषाय महात्मने हरे पद्म श्रीहाय ब्रह्मणे परमात्मने नमाम्यहम्। थैंक यू सो मच। चलिए, हाँ, आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। ओके, आज प्रदोष है और आज बाबा का आज मेरा फास्ट है। ठीक है, तो आज बाबा का ध्यान धर के ही वीडियो होगी और आज टोटल महादेव की ब्लेसिंग है इस वीडियो में। देवादिदेव महादेव स्वयं इस वीडियो को पूरा कराएंगे। आपके जीवन में जो भी कष्ट बाधा है बाबा हरेंगे, मैया हरेंगी। कल महाशिवरात्रि का पर्व है, तो मेरे साथ कौन कौन बाबा का व्रत रख रहा है कमेंट्स में बताइएगा। कल महाशिवरात्रि का व्रत है, जरूर रखना चाहिए। बहुत पावन होता है, बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। आप अपने जीवन में जितनी भी संघर्ष कठिनाइयों से जूझ रहे हो ना, आप देवाधिदेव महादेव की शरण में जाते हो, चुटकी बजाकर आपकी परेशानियां दूर होंगी। ये विश्वास है मेरा। कल आप लोग जरूर से व्रत रखिएगा बाबा का। और बाबा का नाम आप शिवालय जाकर पूजा जरूर कीजिएगा। बहुत टफ नहीं होती है। बाबा तो एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं, वो भाव के भूखे हैं। ठीक है, लेकिन एक जो प्यारा सा अभिषेक मैं बता देती हूँ आपको, आप इसे जरूर कीजिएगा। एक अपने घर से ही जल भर के ले जाइएगा। अगर आपके पास गंगा जल है तो बहुत सुंदर। ठीक है, देखिए गंगा जल बनाने का जो तरीका होता है ना, लोग जल ले लेते हैं, पानी के ऊपर गंगा जल डालते हैं। नहीं, पहले आप गंगा जल डालिए, उसके ऊपर शुद्ध जल डालिए, तो वो प्योर गंगा जल बन जाता है। ठीक, आप पानी के ऊपर गंगा जल मिलाएंगे तो वो गंगा जल नहीं बनेगा, लेकिन आप गंगा जल में पानी मिलाएंगे तो वो गंगा जल बन जाएगा। ठीक है, तो आप एक गंगा जल तैयार कर लीजिए, एक ये ले लीजिएगा और एक आप बाबा के लिए दूध ले लीजिएगा।
ठीक है। फिर आपको करना क्या है, शिवालय जाना है, बाबा को पहले जल से स्नान कराना है, ठीक है। फिर बाबा को दूध जो लेके गए हैं आप, दूध से स्नान कराइए। दूध से स्नान कराने के बाद फिर से बाबा को शुद्ध जल से स्नान कराइए। फिर आपको चावल चावल खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए, बड़े चावल। अगर आप बासमती ले लो तो बहुत अच्छा। थोड़े से चावल, थोड़े से, लेकिन हल्का सा पानी से उसको वॉश करके चावल बाबा के शिवलिंग पर रखना है। काले तिल रखने हैं, ओके। और आप हरी हरी जो वो होती है, सॉरी, दाल होती है, मूंग की दाल, खड़ी वाली हरी मूंग की दाल, आप वो भी चढ़ा सकते हो बाबा को, ठीक है। और आप मसूर भी चढ़ा सकते हो बाबा को। इतनी चीज़ें चढ़ाने के बाद बेलपत्र जरूर चढ़ाना है कल बाबा को। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आप सिक्का चढ़ा सकते हो, पैसा, क्योंकि पूजा करने के बाद दक्षिणा जरूर देना चाहिए। दक्षिणे के रूप में आप सिक्का चढ़ा सकते हो। एक बाबा को आप जनेऊ अर्पित कर दो, और फिर एक पीला चंदन लेना, अच्छे से पीले चंदन से बाबा का लेपित कर देना, और या तो फिर बाबा का लेप करके फिंगर से ही आप बाबा का त्रिपुंड बना दीजिए। अगर आप त्रिपुंड नहीं बना पाते तो आप लेप ही कर दीजिए। लेप करने के बाद ओम लिख दीजिएगा उसी में, ठीक है। और बस आप फिर एक बाबा को कोई, जैसे गमछा होता है, अंगोछा टाइप का कुछ होता है, नहीं हो सकता तो आप एक बाबा को वाइट रुमाल होती है जो, ठीक है, एक वाइट रुमाल सुंदर सी चढ़ा दीजिए। और अगर आपकी श्रद्धा है तो आप माता पार्वती को चुंदरी चढ़ा सकते हैं, 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा, जैसे मैं बोलूँगी सोने पर सुहागा। तो ये कल के दिन अगर आप इतना करते हैं और बाबा का सच्चे दिल से व्रत रखते हैं, आप खुद देखोगे आपके ऊपर बहुत बहुत बड़ी कृपा होगी महादेव की, ठीक है। तो आप करिएगा ज़रूर, ओके। अच्छा, आज की रीडिंग में बता रही हूँ कि जब मैं बाबा का ध्यान कर रही थी ना, तो रीडिंग के लिए जो मुझे एक वर्ड सुनाई पड़ रहा था, 2 वर्ड बार बार आ रहा था, नार्सिसिस्ट और गुलामी। आई डोंट नो गुलामी क्यों आ रहा था बार बार। मुझे ऐसा लग रहा है आज की रीडिंग जो लोग देख रहे हैं वो लोग ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं ना, जो इंसान के रूप में शैतान है। आप लोग शायद ऐसी जगह रह रहे हो, आपका घर में ऐसा माहौल है, आपके ऑफिस में ऐसा माहौल है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है, आई डोंट नो, लेकिन आप जिससे डील कर रहे हो वो 100% नार्सिसिस्ट इंसान के बीच में आप हो, उनसे डील कर रहे हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप डील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप सीधे साधे इंसान हो। आपको छल, परपंच, चतुराई, तेरा मेरा ये सब नहीं आता। आप बहुत घुट रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, इवन आप ईश्वर को याद करके बहुत रो रहे हो। आपकी बहुत ही दयनीय स्थिति कर दी गई है। यस, इसीलिए मुझे गुलामी वर्ड जो सुनाई पड़ रहा है, ऐसा आई लाइक कि आपको ऐसा ट्रीट किया जा रहा है आपके साथ कि जैसे तुम कुछ नहीं हो। किसी ने आपको ऐसा ट्रीट किया है कि यू आर नथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम कुछ नहीं हो। आपको या फिर बहुत टॉर्चर किया जाता है। यस, आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं इस जंजीर से, इस जंजाल से क्या कभी मुक्त हो भी पाऊंगा कि नहीं, या निकल भी पाऊंगी कि नहीं। आप ना बहुत ही ज़्यादा मुझे डिप्रेस्ड दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी है आपके पास, तो बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड इंसान दिख रहे हो मुझे इस टाइम पर। आपको नार्सिसिस्ट इंसान लोगों को डील करना नहीं आ रहा है, आप एकदम से बदतर आपकी स्थिति बना दी गई है। डोंट वरी, बाबा की अनुमति है आज कि आपको नार्सिसिस्ट इंसान के बीच में जीने का तरीका सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप महादेव का ग्रेटिट्यूड कर लीजिए। देखिए, ये जो नार्सिसिस्ट इंसान होते हैं ना, इनको हमारे जीवन में भेजने वाले भी परमात्मा ही होते हैं, ठीक है। हमें
इन ऐसे लोगों को इसलिए यूनिवर्स हमें मिलाते हैं ऐसे लोगों से, जब आप बहुत सीधे और बहुत सच्चे ईमानदार होते हो ना, तो यूनिवर्स चाहता है चेंजेस लाओ, थोड़ा चेंज करो, बदलाव करो, लेकिन आप नहीं करते क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हो। आपको ऐसा लगता है तुम्हारा कर्मा तुम जानो, मैं अपना कर्मा क्यों बिगाड़ूं। और बस इसीलिए आप उनकी जागती झेलते जाते हो, है ना। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप इस दुनिया में मतलब अगर आप एकदम सीधा पेड़ बनकर रहोगे ना, तो सबसे पहले सीधा पेड़ ही काट दिया जाता है। जो पेड़ टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, उनको लोग नहीं काटते, कहते यार इसमें तो बड़ा ताम झाम है ना। जो पेड़ सीधा होता है उसको सबसे पहले काट देते हैं। तो आप बहुत सीधे बन के भी रहोगे ना, तो भी हमेशा कोई नहीं आपकी सराहना करने वाला। आप कितने भी सीधे रहो, सीधे को आज की दुनिया में मूर्ख का दर्जा दिया जाता है, और आपको मूर्ख बनकर नहीं रहना है। ये जो नार्सिसिस्ट इंसान आपकी ज़िंदगी में भेजे जाते हैं इसीलिए ताकि आप लोग थोड़ा इस दुनिया में जियो, थोड़ा मैनिपुलेशन आपको आनी चाहिए, ज़िंदगी को जीने का तरीका आना चाहिए। हमेशा रो रो के परेशान हो करके क्यों जी रहे हो। इस चीज़ से बाहर निकालो खुद को, पावर लाओ अपने अंदर। सामने वाला अगर तुमको परेशान कर रहा है, क्या वो भगवान है, खुदा है? वो भी तुम्हारे जैसा एक आम इंसान है, लेकिन तुमको तो परेशान कर ले रहा है ना। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जितना ईश्वर ने उसे दिया है उतना ही तुम्हारे पास भी है, दिमाग, ज्ञान, लेकिन तुम यूज़ नहीं करना चाहते। देखो मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता दूं, पहले मेरे साथ भी यही था। कोई मुझे बहुत तंग करता था ना, तो मैं सोचती थी कि नहीं नहीं ये ऐसे कर रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं करना चाहती, मुझे नहीं करना, पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। ठीक है, सामने वाले ने मेरी इतनी बैंड बजाई। ठीक, ये देखो फैमिली है, परिवार है, 10 ऐसे लोग मिलते हैं। अगर आप सीधे हो, सच्चे हो ना, तो आप इतना जान लो आपके सबसे ज़्यादा जलने वाले हैं। अगर आप टेढ़े हो ना, मुंह पे बोलने वाले हो ना, तब तो आपके दुश्मन तो हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आप सीधे हो, अच्छे हो और सोचो कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तब तो पूरी दुनिया आपके दुश्मन है। लोग आज के टाइम पे लोग आपकी अच्छाइयों से जल जाते हैं कि ये इतना अच्छा क्यों है, इसकी इतनी प्रशंसा क्यों, इस भगवान का ये इतना प्यारा क्यों। कुछ नहीं तो लोग इसी से जल जाते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि अगर कोई आपको तंग कर रहा है तो आप ये पाप और पुण्य का जो लिखा चिट्ठा लेके बैठे हो ना, इसे साइड करो। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है ना, तो ठाकुर जी ने बोला है कि परेशान वो कर रहा है, ध्यान से सुनना, परेशान सामने वाला कर रहा है, आपने किया उसको नहीं। आपके गलत इरादे हैं, गलत इंटेंशन है, आप उसका गड्ढा खोदते हो, आप उसके साथ बुरा करना चाहते हो नहीं, लेकिन बार बार आपको परेशान कौन कर रहा है, सामने वाला। ठीक है, तो एक बार उसको उसकी भाषा में पलट कर जवाब देना सीखो। ठीक है, यूनिवर्स देखो, भगवान आपकी जो रोज रोज की चिक चिक में भगवान नहीं पढ़ते। भगवान कहते हैं तुम्हारे घर का मैटर है, तुम झेलो ना। जब कोई बहुत ह्यूज लेवल पे होता है ना, जब कोई किसी को ये नेगेटिविटी करके मौत के घाट उतार देता है, या किसी पर इसे क्रियाएं कर देता है, किसी की ज़िंदगी स्पॉइल कर देती है, तब भगवान कर्मा निकालते हैं। लेकिन कोई डेली बेस में आपको सारा दिन चिक 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 परेशान कर रहा है और आप रो रहे हो, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, तो प्रभु कहते हैं यार तुम्हें भी तो दिमाग दे रखा है, तुम भी पलट के बोलो ना। ठीक है, कोई देखो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है ना, आपको मैं ये नहीं कहती कि आप उसके साथ गलत कर दो, लेकिन एटलीस्ट आप एक बार उस टिट फॉर टैट करो। जो उसने आपके साथ किया है वो चीज़ आप उसके साथ करो, ताकि उसको रियलाइज हो कि अच्छा इसको ऐसा दर्द हुआ, मतलब जब मैं कर रहा था इसके साथ तो इसको भी ऐसा ही फील हो रहा था, इसको भी ऐसा दर्द हो रहा था। होता क्या है ना कि आप लोग सामने वाले के जागते झेलते रहते हो, और कभी उसको पलट कर ना कोई जवाब देते हो ना कोई एक्शन लेते हो, तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ती जाती है। सामने वाला सोचता है ये तो पागल है ना। आपको दुख देख के उसको मज़ा आ गई और आपने उसकी मज़ा में रो दिया, उसको और सुकून मिल गया कि मैंने तो परेशान कर लिया, अरे वाह ये तो रो दिया, मेरी तो तमन्ना पूरी हो गई। ये है नार्सिसिस्ट।
ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हो ये लोग दीमक की तरह पीछे लगते हैं। ऐसे लोगों को कट ऑफ करो अपनी लाइफ से, ठीक है। ऐसे लोग को मुंह तोड़ जवाब देना सीखो। अगर इन्होंने आपके साथ कोई चीज़ ऐसी की है, पॉलिटिक्स गेम खेला है, आपको फंसाया है, ठीक है, तो आप भी फिर दिमाग चलाओ और इनके गेम में इनको ही फंसाओ। इनको जोरदार थप्पड़ मारो इनके मुंह पे, इनको समझ में आए। ये नहीं कि हाथ से ही मार दो, इनकी ही नीति इन पर अप्लाई करो। ये जो आपके साथ करें, मैं कहती हूँ बस आप समझो इन्होंने क्या किया था, कैसे आपके साथ गलत किया था, वही चीज़ आप इनके साथ करो, ताकि इनको जब तक रियलाइजेशन आप नहीं कराओगे तब तक ये आपको परेशान करते रहेंगे। और ये आप छोड़ दो। पाप तब होता है जब आप जानबूझकर किसी के लिए षड्यंत्र रचो, आप किसी का गड्ढा खोदो, किसी से जलन बस किसी का चीज़ें खराब कर दो, किसी का घर बिगाड़ दो, ये पाप होता है। लेकिन कोई आपको मार रहा है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है और आप रो रहे हो, झेल रहे हो, ये तो आप अपने साथ पाप कर रहे हो, आप अपनी आत्मा के साथ पाप कर रहे हो। आप अपनी आत्मा को सामने वाला दुख दे रहा है तो क्या आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने आप को बचा सको? आप अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए एक्शन लो। लेकिन मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि ये जो लोग गंदी क्रियाएं करते हैं ये टोने टोटके पे रहते हैं। याद रख लेना आप भी, जो लोग ये जादू टोने टोटके पे रहते हैं ये चीज़ ज़िंदगी में कभी मत करना, भूल के मत करना। किसी ने आपके साथ कर भी दी है ना तो भी मत करना। मैं आपको 100 बार समझा रही हूँ, इसका परिणाम बहुत घातक होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस इंसान ने टोने टोटके करके दूसरों का घर बर्बाद किया है, जीवन बर्बाद किया है, आज वो लोग जीते जी भूत हैं। वो लोग सिर्फ जी रहे हैं लेकिन बस इंसान नहीं है, भूत हैं। उनका घर जाके देख लो, वीरान हो गया है, कोई रहने वाला इंसान नहीं। और जो बचे हैं ना वो भी जैसे भूतों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, कोई जीवन नहीं है। इस चीज़ों से बिल्कुल पीछे हटना। किसी ने आपके साथ कर दिया है तो विधाता पर विश्वास रखो। ऊपर वाले की लाठी पर ना आवाज़ नहीं होती, लगती बहुत ज़ोर से है। जिसने आपके साथ किया है ना उसका कर्म बिगड़ गया, लेकिन आपका जो कर्म था उसने काट दिया। और आप इतना विश्वास रखना कि आपके साथ कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। पहली बात तो मैं इतना जानती हूँ, यहाँ पे जो देखो आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो ईश्वर के, ठीक है। फिर ईश्वर का प्रकोप वो नहीं झेल पाएंगे जिसने आपके साथ गलत किया है, इस बात का आप विश्वास रखो, ठीक है। और ये जो नार्सिसिस्ट लोग के चक्कर में आप फंसे हो ना तो इनके सामने रो नहीं। ये तो चाहते हैं, ये आपको परेशान ही इसीलिए करते हैं कि आप रोते रहो, लेकिन आपको रोना नहीं है। आपको ये रुलाते हैं ना तो आप इनके सामने रो नहीं, इनको इनको इनकी भाषा में जवाब दो। आप भले अपने कमरे में आके रो लो, आपका दम घुट रहा है, इन्होंने कुछ भी कर दिया, आप अपने कमरे में रो लो, लेकिन इनके नार्सिसिस्ट लोगों के सामने मत रोना। और ना ही कभी इनके सामने ये दिखाना कि इन्होंने दुखी कर दिया और आप दुखी हो गए। अगर आपने भूल से भी ऐसा कर दिया तो ये दिमाग की तरह आपके पीछे पड़ेंगे और ये आपको पूरा दिन दुखी करेंगे। नार्सिसिस्ट लोग से पीछा छुड़ाना है तो आप इनके सामने खूब खुश होकर दिखाओ। ये जितना आपको परेशान करे ना आप इरिटेट मत हो। और आप नोटिस कर लेना, आप इरिटेट नहीं होगे तो वो खुद इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा मकसद होता है आपको परेशान करना, आपको इरिटेट करना, आपको दुख देना। और जब आप इनके षड्यंत्र में नहीं फंसते ना तब ये परेशान होना शुरू होते हैं। इनका सबसे बड़ा थप्पड़ होता है कि ये आपको परेशान कर रहे हैं, आप एकदम इग्नोर मारो, आप समझ जाओ कि ये मुझे परेशान इसीलिए कर रहा है कि ये चाहता है कि ये परेशान हो। आप परेशान मत हो, आप अपने कान में ईयरफोन लगा लो, उस टाइम पर गाने सुनो, भजन सुनो, मस्त अपना काम करो, उसको बोलना है बोलने दो, जो करना है करने दो। यकीन मानो कितने दिन, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन वो नार्सिसिस्ट इंसान आपके सामने झल्लिया के घूमेगा, ठीक है। आप उसकी हरकत देखना, क्यों? क्योंकि वो उसकी तमन्ना नहीं पूरी हो पा रही, क्योंकि वो बना ही इसीलिए है आपको परेशान करने के लिए। लेकिन जब वो नहीं कर पा रहा तो अब वो खुद परेशान हो रहा है। तो नार्सिसिस्ट लोग से पीछा छुड़ाना है तो उनके सामने दुखी होना, रोना धोना बंद करो। आप खूब खुश रहो, जितना खुशी होकर दिखाओगे उनके सामने, जितना नाचोगे गाओगे उनकी उतनी सुलगेगी, ठीक है। और कुछ दिन के बाद फिर वो खुद आपसे पीछे हट जाएंगे। वो सोचेंगे कि यार इसके पीछे तो समय बर्बाद करना है। नार्सिसिस्ट का मतलब पता है क्या होता है? दूसरों को दुख देख करके इनको मज़ा आती है, इनकी आत्मा को सुकून मिलता है। तो किसी को सुकून मत दो। ऐसे लोगों को ना माचिस जला के आग लगा दो, इनके मंसूबे को पेट्रोल डाल के माचिस जला के खाक कर दो इनको।
देखो ज़िंदगी है, ठीक है, ईश्वर को मानो। और अगर आप महाकाल महाकाली के बच्चे हो ना, तो मैं नहीं मानती कि आप किसी के आगे रोगे। और आप महाकाल को और महाकाली को अपना माता पिता मानो, उनकी शरण में जाओ। महाकाली की सेवा करने के बाद आप देखना आपके अंदर ऐसा आत्मबल आएगा कि अगर आपको कोई 2 बजे रात में बोल देगा ना कि 2 बजे रात में तू छत पे चली जाओ, अंधेरे में रोड पे निकल जाओ, आपको डर नहीं लगेगा। महाकाली की शक्ति ऐसी है, ठीक है। तो जो मेरे भाई बहन, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, जो भी यहाँ पे रीडिंग में देख रहे हैं, आप अगर ऐसे लोगों के बीच में फंसे हो, ऐसे लोग के चंगुल में फंसे हो, तो आप माता काली और महादेव की शरण में जाइए, इनसे प्रार्थना कीजिए, इनको अपना माता पिता स्वीकार कीजिए, फिर अपने जीवन में बदलाव देखिए, ठीक है। तो आई डोंट नो, मुझे क्योंकि आज था शायद कोई बहुत परेशान हो रहा है, तो ये महादेव की मर्जी थी कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप महादेव का ध्यान कर लीजिए। प्रभु, जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनको जिन जिन लोगों ने तंग किया है, माय गॉड, फर्स्ट कार्ड ही आ गया, षड्यंत्रकारी। ओके, हर हर महादेव। माय गॉड, कार्ड्स पे कार्ड इतनी खतरनाक आ रहे हैं। जय गुरु जी, हर हर महादेव। नहीं, आज तो एकदम डेविल जैसे कार्ड आ रहे हैं, बहुत। कोई यहाँ पर ना बहुत उदास हो गया है भाई, बहुत उदास हो गया है। किसी इंसान ने तो ना, कोई इंसान यहाँ इतना उदास हो गया है ना, जैसे नहीं होता है गुस्सा हो जाना कि ईश्वर से भी कोई नाराज़ हो गया है। किसी के मन में ये आ गया कि नहीं सुनता, भगवान भी नहीं सुनता, नहीं, मुझे किसी को नहीं मानना। किसी के अंदर तो ये भाव आ गया है कि ईश्वर भी उन्हीं के सुनते हैं जो शैतान हैं। कोई बहुत दुखी है, ऐसा नहीं है। ईश्वर आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। आप ईश्वर का इशारा तो समझिए, ईश्वर का इशारा समझिए। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इस बात का ईश्वर रिलीफ दिला रहे हैं आपको। यस, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माय गॉड, आपने बादलों की आवाज़ सुनी? जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आज जब से मैंने रीडिंग बनाना स्टार्ट की है और जब मैं ध्यान पर थी, तभी से एकदम कड़ी धूप में बादल गरज रहे थे। तो मैं समझ गई कि ये बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है। आज की रीडिंग जिसको मिलेगी, ये ब्लेस्ड चाइल्ड है, यूनिवर्स के ब्लेस्ड चाइल्ड। वाओ, बस आज की रीडिंग से समझ लीजिए आपके वारे न्यारे हो चुके हैं, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा, जो भी आपके बच्चे इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके जीवन की हर विषम परिस्थिति आप काटो। पापा बोलते डेफिनेटली, ठीक है। आपकी लाइफ बाबा ने स्टैंप लगा दिया है, काटेंगे वो। आपकी लाइफ की हर एक कठिन परिस्थिति अब बाबा महादेव काटेंगे, ठीक है। ओहो, यस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी धन में, आपकी प्रगति में, ठीक है, आपके कैरियर में, आपके धन में, मतलब आपके धन में जो बरकत रोक दी गई थी,
ओके, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसे की स्थिति आपकी गड़बड़ हुई है। यहाँ पे कुछ पैसों का लेन देन भी दिख रहा है। आई थिंक जहाँ पर मुझे इस कार्ड से वाइब्स आ रही है कि किसी ने आपसे बहुत अपनाई दिखाकर आपको मतलब ऐसा दिखाया कि जैसे वो आपका एक परिवार का ही सदस्य है। मतलब आपको ना उस इंसान ने ऐसा ट्रीट किया कि जैसे आप उसके एक परिवार के ही सदस्य हो। आपको गुमराह किया, कुछ तो पैसों की हेर फेर की है किसी इंसान ने आपके साथ बहुत बड़े लेवल में। कोई इंसान तो आपके साथ था जो कि सिर्फ पैसों के लिए ही था यहाँ पर। और देखिए आज की जो रीडिंग है ना, आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं आप उसे लीजिएगा, अदरवाइज दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। आज की रीडिंग लंबी हो सकती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है कि यहाँ पर कोई इंसान आपके साथ सिर्फ पैसों के लिए ही था, जो कि आपको ये दिखाता था कि वो आपको एज अ फैमिली की तरह ट्रीट करता है, आपका बहुत रिस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है, आपका बहुत वेल विशर्स है। असल में वो सिर्फ षड्यंत्र रच रहा था आपके साथ। किसी का कुछ यहाँ पर मोटी रकम डूबी है, कुछ मोटा पैसा मारा गया है। कोई इसलिए मुझे बहुत उदास दिख रहा है, किसी को उसके परिवार से भी अलग किया गया है। कोई बहुत मतलब कोई बहुत निराश है, बहुत उदास है। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि डोंट वरी, आपके साथ न्याय होगा। अगर किसी ने आपको साथ छल करके आपके पैसे में हेर फेर किया है तो यूनिवर्स उनकी कर्मों का दंड उन्हें जरूर देंगे। आज बाबा बादल गरज गरज करके बता रहे हैं, कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जिस इंसान ने आपके साथ, अगर किसी ने पैसों का हेर फेर किया है, अगर आपको लूटा है, सिर्फ आपका धन लूटा है, आपको बेवकूफ़ बनाया है, तो उस इंसान को सजा जरूर मिलेगी, ये निश्चित हो गया है। यस, इस इंसान ने अपना मतलब आपको प्यार दिखा दिखा के, अपनाई दिखा दिखा करके, सिर्फ इसकी नीयत आपके पैसों पर थी। क्योंकि आप जो भी मुझे दिख रहे हो ना, आप पैसों से वेल सेटल इंसान हो, ठीक है। आपकी इसकी स्थिति सिर्फ आपके पैसों पर थी। इसने दिमाग खेला है सिर्फ आपकी तरफ, पैसों के लालच में आपके साथ था। इसने बहुत चैलेंजेस लाए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। इसके चलते आपकी लाइफ में, इस इंसान के चलते आपकी ज़िंदगी में, ये कोई भी, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई भी हो सकता है, इनके चलते आपकी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस आए हैं। इस इंसान के चलते आपकी लाइफ में बर्बादियाँ भी आई हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है, इसके चलते आपकी लाइफ में ना आपके मतलब आपके कैरियर में बर्बादी हुई है। यस, आपका थोड़ा सा नाम भी, मुझे थोड़ा सा कुछ जैसे नहीं होता है, कुछ जैसे कि नाम, जैसे कि कुछ लोग गलत समझ लेते हैं, आपको कुछ गलत समझा गया है इनको लेकर के। कुछ तो बहुत ह्यूज लेवल में आपके साथ हुआ है, जिसे मैं बोलना चाहूँगी, जिसे बोलते हैं कि नेम, फेम, स्टेटस स्पॉइल होना, कुछ इस तरीके से आपके साथ हुआ है। ओके, यस। देखिए, किसी किसी को मैं बता दूं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी, आपके साथ जो पर्सन है, कोई यहाँ पर अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहा है। आपके साथ जो ये पर्सन थी, ये कोई नार्सिसिस्ट इंसान के चक्कर में आप फंस गए थे, ठीक है। आज की जो रीडिंग आई है, डेफिनेटली आप किसी ऐसे इंसान के चक्कर में फंस गए थे जो नार्सिसिस्ट थे, ठीक है। ये बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है, इन्होंने आपको बहुत गुमराह किया है, ठीक है। मतलब गलती खुद करके आपके ऊपर ब्लेम लगा देना, और आप कंफ्यूज हो जाते थे। ये आपको हमेशा इन्होंने अपने पीछे भगाया है। ये जो भी इंसान है बहुत शातिर हैं, ये बहुत शातिर इंसान है, ठीक है। इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर आपकी इनसे बोलचाल बंद है, ठीक है। 5 नंबर का कार्ड शो हुआ है। इस टाइम पर आई थिंक इनसे आपकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि इन्होंने, इनके चलते, देखिए आज की रीडिंग बहुत अलग आई है। इस इंसान के चलते आपके परिवार में भी कुछ मतभेद हो गया है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ चुके हैं इस टाइम पर, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पर टावर मोमेंट आया है। आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, बहुत ही ज़्यादा। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये कौन से भ्रम, कौन से मझधार में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, ठीक है। इस टाइम पर आई थिंक आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपके फैमिली में भी हो सकती हैं, इस इंसान से भी हो सकती है। यस, और ये इंसान जो है ना, ये इसका षड्यंत्र था, ठीक है। क्योंकि
इससे अच्छे से पता है कि इसने आपके साथ क्या किया है, इसने जो भी कुछ किया है आपके साथ षड्यंत्र बस किया है। डेफिनेटली आप किसी थर्ड पार्टी, मतलब आप आपकी लाइफ में ना आप किसी ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान से डील कर रहे थे। ये कोई पर्सन है, ठीक है। इनके चलते आपकी लाइफ में मुझे पैसों की स्थिति बहुत बुरी आपकी इन्होंने कर दी है, ठीक है। यस, और इन्होंने आपके ऊपर इविल एनर्जी कास्ट की है, ये जो भी है, ठीक है। डेफिनेटली आज की रीडिंग में आपके ऊपर डेफिनेटली बहुत बुरी तरीके से मैं बोलूँगी, आपको अपने वश में किया गया है, आपको अपने कंट्रोल में किया गया है। ये जो भी इंसान है, इन्होंने सारा षड्यंत्र पैसों की लालच में किया है। आपका पैसा इनकी निगाहों में था। आप बहुत ही दरिया दिल इंसान दिख रहे हो और आपकी इसी अच्छाई का, दरिया दिली का फ़ायदा उठाया गया है, ठीक है। मतलब आप ऐसे इंसान दिख रहे हो ना जो लोगों की बिना शर्त मदद कर देते हो। आप बहुत ही गिवन एनर्जी में रहते हो और इसका लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। यस, बहुत फ़ायदा उठाया गया है आपसे। आई थिंक आपको लोगों ने ना बेवकूफ़ बना बना के आपके पैसे बहुत हथियाए हैं या आपके पैसे बहुत डूबे हैं इन किसी के चलते, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड बहुत बहुत आ रहा है यहाँ पे। पैसों के लिए बहुत ही कुछ किया गया है आपके साथ, आपको छला गया है। एक स्टबर्न लेडीज़ की एनर्जी आई है, ठीक है। यस, ये महिला की एनर्जी आई है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ईविल औरत दिख रही है मुझे ये, ठीक है। यस, इस महिला की एनर्जी आई है और इन्होंने ही आपके साथ गलत किया है, क्योंकि इस टाइम पर आप मुझे बहुत ही उदास दिख रहे हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ना, आपके अंदर ना, मतलब क्या ही बोलूँ, प्यार अंधी चीज़ होती है। आप अपने दिमाग से ऐसे इंसान को निकाल दो, ये कभी आपका सगा इंसान नहीं हो सकता। ये महिला बहुत ही षड्यंत्र वाली है, बहुत ही शातिर महिला है, ये किसी की सगी नहीं है। इवन मैं आपको इतना बोल दूँ, ये महिला अपनी औलाद की भी सगी नहीं है, ये ऐसी औरत है। तो ये आपकी क्या सगी होगी? अब इससे बड़ा मैं आपको क्या बोल सकती हूँ इस औरत के लिए। ये जो भी महिला स्टबर्न लेडीज़ की एनर्जी आई है, बहुत ही रहस्यमयी ये औरत है, बहुत ही रहस्यमयी। और मैं आपको ये देखो, मैं कुछ नहीं बता सकती, ये कार्ड्स सारे बोल रहे हैं। कार्ड्स बोल रहे हैं कि ये महिला ना डिवाइन से भी कनेक्टेड दिख रही हैं, या तो फिर ये दिखलाती हैं आपको शायद कि ये बहुत भक्ति भाव वाली हैं, ईश्वर पर आस्था है इनकी, विश्वास है इनका, ठीक है। बट ये महिला बहुत ही रहस्यमयी है, इनको कोई पकड़ नहीं सकता। ये ऊपर से क्या दिखाती हैं, ये अंदर से क्या है, इन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। यस, ठीक है। ये महिला, ये जो भी हैं, देखिए आप अपने हिसाब से लीजिएगा। आप किसी नार्सिसिस्ट इंसान के चक्कर में फंस चुके हो या फंस गए हो, या किसी ने आपको लूटा है बाकायदे। आज की जो रीडिंग आई है ना, मैं सब सही शब्द में बोलूँगी, आपको बलि का बकरा बनाया गया है, आपको लूटा गया है, ओके। यस, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया गया है। जब आपकी ज़रूरत पड़ी है तो आप बहुत अच्छे, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो आपको पहचाना भी नहीं जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट करके रखा इस इंसान ने, बहुत दुविधा में रखा, डाउट्स में रखा, है ना। आप समझ नहीं पा रहे थे। यस, आपने इनका चुनाव किया, इस चीज़ का आपको अफसोस है। ये कार्ड शो कर रहा है कि इस टाइम पर आप बहुत अकेले हो चुके हो, बहुत ही अकेले, है ना। आई थिंक आप ना अपने परिवार से भी दूर हो चुके हो, ओके। यस, और देखो, ये जो भी इंसान है ना, मैंने आपसे बोला ना कि आपकी सीधाई का फ़ायदा उठाया गया है। इस इंसान ने, इस लेडीज़ ने, ये आप समझिएगा, देखिए जरूरी नहीं है कि कोई आपका लव पार्टनर ही हो, जिसके ऊपर आपको डाउट है ना, या फिर देखो आज की रीडिंग में तो डेफिनेटली आपको पता चल चुका है, क्योंकि आपके लाइफ में जो टावर मोमेंट आया है ना, ये टावर मोमेंट शो कर रहा है कि आपकी चीज़ें ऑलरेडी बर्बाद कर दी गई हैं, ओके। इस टाइम पर आपको बिल्कुल, आपका दिमाग काम नहीं दे रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे, स्पॉइल कर दिया गया है आपको, ठीक है। और ये इस इंसान ने सारी चीज़ें षड्यंत्र की हैं जानबूझ के, ठीक है। आप एक अच्छे इंसान हो, आप इनके साथ अच्छाई से रहे हो, आपने कभी इनका बुरा नहीं किया, हमेशा इनको दिया है, इनका अच्छा किया है, लेकिन ये जानबूझ के आपके साथ क्यों? क्योंकि ये ना, मैं आपसे बोलूँ ना कि नीयत का बिगड़ा इंसान कभी नहीं सुधर सकता।
हालात का मारा इंसान सुधर सकता है, लेकिन नीयत का मारा इंसान कभी नहीं सुधर सकता। और ये नीयत की मारी है, नीयत के मारे हैं, इनकी नीयत में ही गंदगी है। ठीक है, आपने इनको बहुत प्रेम दिया है, मुझे दिख रहा है, भर भर के देखो, सारे कप में भरे हैं। आपने इनको प्रेम दिया है, आपने इनको एक घर का माहौल दिया है, आपने इनकी ज़िंदगी में लग्जरी लाइफ दी, इनको सुख सुविधाएं सब कुछ दी हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, मतलब आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ, आप जो बन पड़ा है आपने इनको दिया है। 6 नंबर का कार्ड है जो कि सुख सुविधाओं को, लाइफ में लग्जरी को शो करता है। आप बहुत गिवर एनर्जी में रहे हैं इनके साथ, लेकिन इनकी निगाहें सिर्फ आपके पैसों पर थी, सिर्फ आपके पैसों पर। देख रहे हो, ये चाहे ठाठ से आपने इनको चाहे जहाँ पर बैठाया हो, लेकिन इन्होंने सिर्फ नज़र आपके पैसों पर गड़ा के रखी है। यस, क्योंकि आप ना इनको पैसे छापने की मशीन दिख रहे थे। इन्हें पता है कि आपके पास भरपूर मात्रा में मनी है और आप मनी माइंडेड इंसान हो, आपको पैसे बनाने की स्किल आती है, कला आती है, ये इसीलिए आपके पीछे लगी थी। प्रेजेंट टाइम में आपको धोखा दे दिया गया है, क्योंकि धोखे के, रिजेक्शन के 2 कार्ड आए हैं। ओके, आज की रीडिंग जो देख रहा है, धोखे का 2 कार्ड आया है, आपको धोखा इस इंसान के द्वारा दे दिया गया है। इस टाइम पर आप बहुत गुस्से में हो, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि आपको ठगा गया है, आपको लूटा गया है। आपको साफ शब्दों में बोला जाए तो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा के आपको बर्बाद किया गया है। इस टाइम पर आपको चाहिए ईश्वर से न्याय, क्योंकि आप मुझे बहुत ही क्रोध में बैठे हुए दिख रहे हो। ये आपका गुस्सा है, इस टाइम पर एग्रेशन है इसके ऊपर, ये जो भी इंसान है जिसने आपके साथ ये चीज़ की है। यस, ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, सबसे पहला इस इंसान को सबक सिखाया जाएगा। यूनिवर्स ने आपसे डन कर दिया है। डेथ का कार्ड आया है, वे भी इस 3rd पर्सन के लिए, इस इंसान के लिए। और ये हर वो इंसान है जिसने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि इसमें मुझे किसी किसी के तो कोई फैमिली का भी इंसान दिख रहा है जो कि आपके साथ गलत किया है, किसी के फैमिली के इंसान ने गलत किया है। कोई इंसान ऐसा है जो कि दिखलाता था कि आपका बहुत ही हितैषी है, आपका बहुत ही प्रेमी जन है, लेकिन असल में उसने असली रूप आपको दिखा दिया अपना। ठीक है, तो ये जो इंसान थे ना, ये जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में इस टाइम पर बैठे थे, हमेशा आपकी अच्छी चीज़ों में इनकी नीयत खराब रहती थी। इन्होंने आपकी अच्छी चीज़ें छीनी हैं हमेशा आपसे, आपको एकदम से डिप्रेशन में डाला है। इस टाइम पर आप जो भी देख रहे हो इस रीडिंग को, आप मुझे हाईली एंग्जाइटी में दिख रहे हो, जैसे आप सर पकड़ कर बैठे हो, आपकी ये स्थिति इस इंसान ने कर दी है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं डोंट वरी, ये ख़त्म होने का समय आ चुका है आपकी लाइफ से। ये सारी नार्सिस्ट स्थिति ख़त्म होने वाली है और इन नार्सिस्ट लोगों को भी यूनिवर्स सबक देंगे। देख रहे हो, अब ये ईश्वर के सामने बैठकर माफ़ी भी मांगेंगे अपने गुनाहों की, जो इन्होंने आपके साथ किया है। ये ईश्वर से अपने गुनाहों की, अपनी सज़ा की माफ़ी मांगेंगे कि मेरे गुनाहों को बख्श दिया जाए, लेकिन यूनिवर्स नहीं मानेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने इनके लिए ब्लैक फ्लैग उठाया है, काला झंडा। इनकी ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। इनके जीवन में इनकी हर उस गलतियों की सज़ा दी जाएगी इनको जो इन्होंने की है। और मैं ये भी बताऊं, इनके साथ साथ इनकी फैमिली भी सरवाइव करेगी। ये जो इंसान है जिसने आपके साथ इतना बड़ा छल कर दिया है आपके पीठ पीछे, क्योंकि मुझे ना ये बहुत तरीके से आपकी बर्बादी करा है। इन्होंने आपके पैसों की बर्बादी की है, आपके परिवार में आपके रिश्तों की बर्बादी कर दी इस इंसान ने। नार्सिस्ट हैं ये। और किसी किसी का तो मैं बोलूँगी, देखो किसी किसी का ना, ये कोई महिला फिगर कोई किसी के घर की भी लेडीज़ है, ओल्ड लेडी भी है। ठीक है, एक तो कोई यंग लेडी की एनर्जी है, मतलब कि जो थोड़ी सी, मतलब आप 35+ समझ सकते हैं। ओके, 35+ कोई लेडी की एनर्जी है। और किसी लेडी की एनर्जी मुझे जो दिख रही है वो अराउंड 50+ दिख रही है। ओके, ये और ये जो 50+ लेडी हैं, ये आपके डेफिनेटली घर की ही हैं। ये सब जो है ना, इन सब लोगों ने बहुत जाल बिछाए हैं, आपकी हर एक चीज़ों में इनकी बुरी नज़र थी। इवन मुझे ऐसा दिखता है ना कि आप बहुत ही, मतलब इतना आप एक बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड इंसान हो। ठीक है, मतलब आप इमोशनली तो बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं, दरिया दिल तो हो,
ये दुनिया इसीलिए आपका फ़ायदा उठाती है। लेकिन कैरियर वाइज आप बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड इंसान हो, मनी माइंडेड, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और लोग आपकी इस कॉन्फिडेंस पे बहुत नज़र लगाते हैं। आपका ये बोल्ड अंदाज, ठीक है, आपका ये बोल्ड अंदाज ना लोगों को आग लगा देता है। आपसे लोग बहुत बहुत ना हेट भी इसीलिए करते हैं, शायद आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आप ना किसी को लल्लू पच्चू नहीं करते हो, सीधे मुंह पे जवाब देते हो और साइड कर देते हो। आपकी ये जो एटीट्यूड है ना, क्योंकि आप ना कहीं मुझे वैसे इंसान नहीं दिख रहे हो जो बहुत पीछे 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 भागो किसी के। आपको ऐसा लगता है ठीक है मेरी तुमसे पटरी खा रही तो एज वेलकम, नहीं पटरी खा रही तो आप चाहिए, भीड़ कम। आपका एटीट्यूड ये रहता है, ठीक है। आप वो इंसान नहीं हो जो किसी का गड्ढा खोदो, तुम अच्छा मेरी बुराई की तो मैं भी तुम्हारे साथ ये करूँगा, आप ये बताने वाले वो वाले इंसान नहीं हो। आपका सीधे से साफ साफ इंसान हिसाब है कि तुम जमे तो मेरी ज़िंदगी में हो, नहीं जमे तो आउट हो। आप ये इंसान हो और इसी चीज़ से लोगों को बहुत आग लगती है आपकी, ठीक है। यस, आपकी लाइफ में ना मैं देख रही हूँ कि आपको ना चीज़ें, मेहनत तो करते हो आप, नो नो डाउट्स, लेकिन आपको चीज़ें बहुत ही प्राप्त हैं। आप बहुत ही ना मुझे ईश्वर के डिवाइन चाइल्ड दिख रहे हो, ईश्वर की बहुत कृपा है आपके ऊपर, बहुत ब्लेस्ड इंसान हो आप। देख रहे हो क्राउन बहुत आया है आज की रीडिंग में, क्राउन क्राउन, दैट्स क्राउन, क्राउन क्राउन, है ना। आज की रीडिंग में क्राउन बहुत आया है। डेफिनेटली आप ईश्वर के बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आज के आपके ऊपर ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपको अगर ऐसा लगता है कि तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपका किसी जन्म का कर्मा था, इनके साथ आपको ये काटना था जो कि आपने काट ली, ठीक है। आई डोंट नो, आज की रीडिंग देख करके मुझे, मैं आपको एक पर्सनल रीडिंग का अपना बताऊं, मेरे पास एक पर्सनल रीडिंग आई थी जो कि मैं किसी का आइडेंटिटी लीक नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि वो भी ना किसी नार्सिस्ट लेडी के चंगुल में फंस गए थे, ठीक है। वो इतने दरिया दिल इंसान, बात करके समझ में आया, बहुत नेक इंसान, बहुत नेक इंसान। लेकिन उस औरत ने ब्लैक मैजिक करके, वशीकरण करके उनको अपने पीछे नचाया था और उनके पैसे लूट लिए, उसने पैसे लूट लिए। आज मुझे ऐसा जैसे लग रहा है कि भाई, मतलब इंसान, मुझे ये समझ नहीं आता है कि लोग ऐसा क्यों ही करते हैं। देखो मैं उनकी भी गलती नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने बोला ना कि इंसान है, उनका नेचर अच्छा था, उन्होंने हेल्प करने की सोची, लेकिन उसने देखा कि अच्छा इंसान है, फंसा लिया चंगुल में। और कैसे फंसाया, इंसान सीधी उंगली से नहीं फंसा तो टेढ़ी उंगली की, ब्लैक मैजिक्स वगैरह, वसीकरण वगैरह करके अपने पीछे फंसा लिया। लेकिन कब तक, जब तक उनका कर्म उनके साथ था तब तक वो ब्लैक मैजिक भी उनके ऊपर प्रभाव डाला, लेकिन जब कटने का समय आ गया तो वो भी हट गया, ठीक है। और देखो वो पैसा तो महिला का था कि पैसा तो डूबा उनका, वो नहीं देगी, क्योंकि भाई देखो वो महिला जो थी ना, वो महिला नार्सिसिस्ट थी और एक तरीके से वो महिला बहुत लोगों के संपर्क में थी, एक तरीके से कैरेक्टर लेस महिला थी वो। तो भाई यही होता है कि आप सोचो कि कोई सही इंसान ऐसे इंसान से क्यों ही लव करेगा, वो लव नहीं करता ऐसे लोग। अगर आपको भी मैं बता दे रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो बहुतों से बात करता है, फ्लर्ट करता है और आपको भी ऐसा ऑप्से ट्रीट रखा है और आपको लगता है ये मेरा बड़ा सच्चा प्यार है, तो दूर हो जाओ उससे, ठीक है। दूर होना ही भला है। आप कुछ दिन का रोना जिंदगी भर के रोने से ज़्यादा अच्छा होता है। आप 4 दिन रो लोगे, उसके बाद बच जाओगे, धन्य हो, बच जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ सरवाइव करोगे तो ज़िंदगी भर रोते रहोगे, क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। जो आपसे प्रेम करेगा ना, वो पहली बात तो आपके सिवा किसी और को देखेगा ही नहीं। अगर वो आपके सिवा किसी और को देख रहा है, किसी और से भी बात कर रहा है, तो वो कोई प्रेम ही नहीं है वहाँ पर। प्यार का मतलब ये होता है ना कि आप, जरूरी नहीं कि सामने हो तो ही वफादारी हो, पीठ पीछे जो वफादारी करे वो सच्चा प्यार होता है। पीठ पीछे अगर उसको ऐसा लगे कि ना मैं इससे बात नहीं करूँगा, मेरे पार्टनर के साथ धोखा हो जाएगा, ये सच्चा प्यार है। जो इंसान पीठ पीछे घुल खिला रहा है उससे तो दूर ही हो जाओ आप, क्यों परेशान हो। मेरे पास रीडिंग आती है, मैं यही देखती हूँ आजकल तो लोग थर्ड पार्टी पूरी रीडिंग में सिर्फ थर्ड पार्टी रहती है। मुझे समझ नहीं आता लोगों को क्या ही मिलता है किसी की शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करके, क्या मिलता है।
आप परेशान मत होइए। ये जो भी इंसान है ना, ये जो भी लेडी हैं या जो भी हैं जिन्होंने आपको बर्बाद किया है किसी भी फील्ड में, आपके साथ बदमाशी की है, आपको बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर परेशान कर दिया है, इनका डेथ का कार्ड से बड़ा कार्ड नहीं है। इनकी बुराइयों का अंत होने का समय आ चुका है, आप इतना समझ लो। मतलब इनकी स्थिति ऐसे होने वाली है ना कि इनको ऐसा लगेगा कि इस ज़िंदगी से अच्छी तो मौत भली। ऐसा इनका दिन भगवान लाने वाले हैं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है। और लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको बहुत स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हो, आपके साथ गलत किया गया है तो आप विश्वास रखो, यूनिवर्स आपको एक ऐसी पोजीशन देने वाले हैं आपकी लाइफ में जहां पहुंचने के लिए लोग तरसते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका गुड कर्मा है। ठीक है, आपके साथ गलत किया गया है तो यूनिवर्स अब आपके साथ न्याय कर रहे हैं। आपको आपके जीवन में हर एक वो सुख प्रदान करेंगे जिसके लिए लोग तरसते हैं, जिसके लोगों के जीवन बीत जाते हैं, आपको वो सुख प्रदान किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। आपकी ज़िंदगी में हर एक खुशियाँ आने वाली हैं। वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, आपके कैरियर में बहुत भारी मात्रा में ग्रोथ होगी, डेफिनेटली बहुत। आपका लेवल अप होता ही जाएगा, अब आप पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि आप ना इस टाइम पर आप ना अब आपका दिमाग अब अपने पे आया है। ठीक है, अब आप इन फालतू चीज़ों से, सब चीज़ों से यूनिवर्स आपको बाहर निकाल दिए हैं। अब आप ना इनकी सुनोगे ना इनकी समझोगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ पर, अपने गोल पर फोकस करके बहुत आगे बढ़ने वाले हो। आपको ज़िंदगी में यूनिवर्स भर भर के सफलता दे रहे हैं। और मुझे ऐसा इसमें ये भी आ रहा है, आपका जो रिश्ता तोड़ा गया है ना, अब आपका रिश्ता फिर से बनेगा। जिसके साथ आपका रिश्ता ख़राब करवा दिया गया है आपकी, या फिर अगर आपकी फैमिली में भी गलत फहमियाँ डाल दी गई हैं तो वो सब सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं। क्योंकि अब आप ना अपने परिवार के साथ आगे बढ़ते हुए और अपने कैरियर में सब में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्लैप ब्लेसिंग है। इनके कर्मों की सज़ा तो आपने देनी है और आप दोगे। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए और क्या ब्लेसिंग है। हर हर महादेव। यस, आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको इतना दिया जाएगा कि आपको कभी पुरानी चीज़ों का ना अफसोस ही नहीं होगा कि इस इंसान ने मेरे साथ इतना ठगा या इतना लूटा। वाह, आपको दुख से बाहर निकाला जा रहा है। बस इससे बड़ा कोई कार्ड नहीं। ये कार्ड आ गया ना, आप समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी, आपका भाग्य चमकने का समय शुरू हो चुका है आज की इस रीडिंग से। डेफिनेटली कल के दिन, आज की रीडिंग जो भी देख रहे हैं, कल के दिन आप बाबा महादेव के शिवालय में जाइएगा। जो मैंने बताया है वो कर लीजिए तो बहुत अच्छा, अन्यथा आप महादेव को दूध जरूर शिवलिंग में अर्पित कीजिएगा। क्योंकि आपकी जीवन में ना एक नई सुबह होने वाली है, एक नई तरंग आने वाली है। बिलीव कीजिए इस बात का। आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा दिया जाएगा। अब बस यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब आपको यूनिवर्स देंगे तो उस टाइम पर आपको फिर भटकना नहीं है और ना ही दोबारा ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री करने देना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होना लिखा है। ये आपका कर्म था इनके साथ जो कि कट गया। अब आपके अच्छे दिन शुरू, यूनिवर्स का वादा है ये आपसे, आपके अच्छे दिन शुरू। विश्वास भी कीजिए इस चीज़ पर। अगर मैं रीडिंग पर कोई चीज़ बोल रही हूँ ना तो ये क्लेम किया करिए आप लोग, क्योंकि ये डेफिनेटली होकर रहेगा आपकी लाइफ में, इसे कोई काटने वाला नहीं है। और अगर जिस दिन महादेव रीडिंग करते हैं ना उस दिन मैं डेफिनेटली ये विश्वास मानती हूँ कि ये हो गया। यस, सारे दुखों से आप बाहर निकल गए, पार लगा दी नैया आपकी महादेव ने। ठीक है, जितनी भी कठिनाइयाँ चल रही थी आपके जीवन से महादेव ने पार लगा दी। ओके, वाओ, इन सारी कठिनाइयों से आपको बाहर निकाल लिया गया है। स्वयं ईश्वर ने अपना इंडिकेशन दिया है होने का। यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो बोल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही सुनहरा। इस ग्रेटिट्यूड कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। ओके, चलिए बस देखते हैं आज यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके लिए और क्या है, क्योंकि आज के रीडिंग में आपका कल्याण किया गया है।
आपको इस दुख से और इस परिस्थिति से बाहर निकाला गया है। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि उससे दूर हो जाओ, बिल्कुल, ठीक है। ऐसे इंसान को एंट्री नहीं देनी है अपनी लाइफ में। आप देख लीजिए, यूनिवर्स बार बार बोल रहे हैं यस, ऐसे इंसान को एंट्री मत दीजिए। आज की रीडिंग लंबी हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन जब यूनिवर्स कुछ बताना चाहते हैं ना तो मैं वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है। गायत्री माताएं हैं आपके लिए, आपको अब शांति दी जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं हो रहा, सब सही हो जाएगा, बोला जा रहा है। विश्वास रखिए, आपकी ज़िंदगी में शांति आ रही है, सुकून आ रहा है, ठीक है। यस, ईश्वर आपको दैवीय ज्ञान देने वाले हैं। वाओ, अब आप करना, अगर आपका कहीं फोकस नहीं हो पा रहा था, मन एकाग्र नहीं था, शांति भंग हो गई थी, नींद नहीं आ रही थी, ये सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं आज से। इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपसे सभी देवी देवता प्रसन्न हैं, ठीक है। आपके ऊपर सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, सभी देवी देवता आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके ऊपर बहुत कृपा हो गई है आज की रीडिंग में। प्लीज़ यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं इनको, और क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स। मुझे मंदिर पे जाना है, प्लीज़ यूनिवर्स जल्दी कर दीजिए। वाह, यस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, ओके। अब आप जिस भी चीज़ में हाथ रखोगे वो चीज़ सफल होगी। अगर आपको जितना भी लूटा गया है, भर भर के उससे ज़्यादा दिया जाएगा आपको। यस, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डर रहता है, आपके अंदर कोई भ्रम बैठा है, एक अजीब सा जो डर रहता है ना, इंसान को समझ में नहीं आता कि मैं क्यों डर रहा हूँ, आपको हर एक प्रकार के भ्रम से, हर एक प्रकार के डर से बाहर निकाला जा रहा है। आपको पावर प्रदान की जा रही है, ठीक है। ये यूनिवर्स ने आपके ऊपर करुणा की है, आपको ठाकुर जी की सेवा भक्ति प्रदान की जा रही है। वामन देवता आपके लिए आए हैं, ठीक है। वामन देवता आपसे कहना चाहते हैं, धोखेबाज और चालबाज लोगों का विरोध करना। आप बहुत सीधे हो ना, देखो मैं बोला था ना, आप बहुत बहुत मतलब दरिया दिल इंसान हो, ये सब चक्कर में रहते नहीं हो। लेकिन अब आपको ईश्वर ये पावर दे रहे हैं कि अब आप ऐसे लोगों का विरोध करना सीखोगे। ये जो चालबाज लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, अब ये आपको धोखा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको ऐसा ज्ञान देने वाले हैं। यस, आपकी ये जो सच्ची भावना है ना, यही आपका ना, इसी ने आपको तारा है, क्योंकि आप सच्चे इंसान हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए चालाकी का उपयोग करना गलत बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो आप भी मैनिपुलेटिव हो सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। अगर कहीं वहाँ पे आपको भी कुछ चालाकी करना पड़े तो आप कर सकते हो, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ठीक है। कर्मा का कार्ड आया है आपके लिए। वाओ, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, डेफिनेटली उनको कर्मा देंगे। कर्मा देव स्वयं आए हैं आपके लिए, ठीक है। आपको कूटनीति का ज्ञान दिया जाएगा। यस, आपको ईश्वर सहायता प्रदान कर रहे हैं, हर एक विषम परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, स्थिरता आ रही है, ठीक है। अब आप किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे, आप अपने जीवन में खुद अपना फैसला लेने के लिए सक्षम रहोगे। जो लोग आपके विरुद्ध काम करते हैं, ठीक है, उनके अब हर षड्यंत्र को विफल कर दिया जाएगा। किसी का षड्यंत्र आपके ऊपर चल नहीं सकता। माता लक्ष्मी आपके लिए आई हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी में आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा फिर से वापस देने वाली हैं आपको। आपकी लाइफ में हेल्थ वेल्थ लग्जरी लाइफ आपकी होने वाली है, आपका प्रमोशन होकर रहेगा। और आपका जो पार्टनर है, स्पेशली आपकी जो वाइफ हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेथफुल रहेंगी। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, ओके। अग्निदेव आ रहे हैं आपके अंदर ना, अब जोश बढ़ेगा, जुनून बढ़ेगा आपके अंदर। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होने वाला है। यस, आपको इस टाइम पर मेडिटेशन करना चाहिए। आपको कुछ ज्ञान प्रदान किया जाएगा मेडिटेशन के चलते। अगर आप इस टाइम पर ना कोई मतलब कि कोई बुरी लत लग गई थी, अगर आप मतलब कोई चीज़ ओवर थिंकिंग कर रहे थे और उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या कोई बुरी लत लग गई थी, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। एंड आपके लिए कल्कि देव जी आए हैं। कल्कि देव जी आपसे कह रहे हैं कि हर विपरीत परिस्थिति में अब आपको हर विपरीत परिस्थिति में आपको ताकत प्रदान की जाएगी।
ओके, बुराई से लड़ने की आपको शक्ति दी जा रही है कि आप कैसे इनसे बाहर निकलो, इन लोगों से। यस, कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से आपको बचाया जाएगा। ठीक है, देखिए ये आज आपके लिए भर भर की ब्लेसिंग आई है एंड धन्वंतरी जी आए हैं, तो रोगों से आपको डेफिनेटली मुक्ति मिलेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है, आपका हेल्थ एंड वेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई ज्ञान प्रदान किया जाएगा, इसको स्वीकार कीजिएगा। ओके, तो आज की रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं इसमें से कुछ भी शॉर्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि ये महादेव का आदेश है। इस रीडिंग में बाबा आपको ये ब्लेसिंग देना चाहते हैं, आपके जीवन से दुख को काटना चाहते हैं और बाबा ने काट दिया है, विश्वास कीजिए। ठीक है, तो आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, राधे राधे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मुझे सर्च नहीं करना पड़े 777 डाल के, क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ तो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो। ओके, आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।